नमस्कार, मैं शिवेंद्र सिंह अधिकारी, अनुदेशक व्यवसाय ड्राफ्ट्समैन सिविल, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चारबाग, लखनऊ। आज मैं आपको व्यवसाय ड्राफ्ट्समैन सिविल प्रथम वर्ष के विषय सैद्धांतिक के से टाइप्स ऑफ विंडोज़ के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि विंडो होती क्या है। जब भी हम कोई भवन का निर्माण करते हैं तो हम उसमें विंडोज़ और वेंटिलेटर्स लगाते हैं, खिड़कियां और रोशनदान लगाते हैं। ये इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है भवन का, जो हमें बाहरी वातावरण का आनंद देता है या बाहरी हवा या रोशनी हमको प्रदान करता है। इसलिए खिड़कियां हमारे भवनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। इनका प्रयोग हम कमरों में रोशनी, शुद्ध हवा के लिए करते हैं। खिड़कियों एवं रोशनदानों का जो फ्रेमवर्क होता है उसे हम लकड़ी, लोहे या शीशे आदि से बनाते हैं या उनका निर्माण करते हैं। खिड़कियों का खुला क्षेत्रफल हमेशा कमरे के जो एरिया होता है या उसका जो क्षेत्रफल होता है उस क्षेत्रफल के 10 से 15% हमको रखना चाहिए। यदि इससे कम होता है तो फिर हमें उसमें हवा और प्रकाश की कमी महसूस होती है। इसलिए हमें 10 से 15% के बीच अवश्य रखना चाहिए। और रोशनदान जो हम लगाते हैं वो कम ऊंचाई के बने होते हैं, उनकी हाइट कम होती है और इन रोशनदानों को हम खिड़कियों एवं दरवाज़ों के ऊपर जो है फिक्स करते हैं। एक कमरे में खिड़कियों का साइज, आकार या प्रकार या स्थान का निर्धारण हमें निम्न बातों से निर्धारित करना चाहिए। सबसे पहले खिड़की या दरवाजे का निर्धारण करते समय हमें कमरे का साइज़ देखना चाहिए कि वो कितना एरिया उसका है कमरे का। उस हिसाब से खिड़की का हमें डिज़ाइन करना चाहिए। उसके बाद कमरे की लोकेशन देखनी चाहिए कि उस किस लोकेशन में वो हमारा रूम है और किस लोकेशन में हमारी वॉल है, कि जहाँ से हमको उचित प्रकाश या हवा जो है मिलती रहे। उसके बाद कमरे की क्या उपयोगिता है, किस उपयोग में हम उस कमरे को ला रहे हैं, किस कार्य के लिए प्रयोग कर रहे हैं, शयन कक्ष या ड्राइंग रूम या हमारा किचन है या स्टोर रूम है, उस हिसाब से हम इस पर डिज़ाइन करेंगे। और दीवार की दिशा और एयर की दिशा को भी हम उसमें देखेंगे कि कहाँ से हमको प्रॉपर एयर मिल सकती है, हवा मिल सकती है। वातावरण की दशा जैसे नमी, तापमान, ये हमें देखना होगा खिड़की को डिज़ाइन करते समय। और बाहरी दृश्य, यदि हम बेडरूम में, ड्राइंग रूम में हैं तो वहाँ से बाहरी दृश्य कैसा दिखता है, ख़राब तो नहीं दिखता है, अच्छा दिखता है, ये हमको डिसाइड करना होगा। भवन का आर्किटेक्चरल व्यू भी हमको देखना होता है कि बाहर से अगर हमने खिड़की लगा दी, वो देखने में सुंदर नहीं लग रही है, भद्दी लग रही है, तो वो हमारे भवन जो है उससे हमारा भवन सुंदर नहीं लगेगा। इसलिए इन चीज़ों का भी हमें उसमें ध्यान रखना होगा। सामान्यतः खिड़कियों के साइज़ का निर्धारण हम निम्न प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं। जैसे सामान्यतः खिड़की का क्षेत्रफल कमरे के क्षेत्रफल का 10 से 12% अवश्य होना चाहिए वहाँ के वातावरण के अनुसार। यदि वहाँ का वातावरण जिस तरह का होगा उस हिसाब से हमको उस खिड़की का हमको डिज़ाइन करना होगा, उस कमरे के लिए, रूम के लिए डिज़ाइन करना होगा। और एक घन मीटर एक कमरे का क्षेत्रफल यदि 30 से 40 घन मीटर या क्यूबिक मीटर उस कमरे का आयतन होता है तो उसमें खिड़की का या विंडो का ओपन एरिया 1 वर्ग मीटर अवश्य होना चाहिए। उससे कम होगा तो हमें दिक्कत आएगी। एक सार्वजनिक भवन में
खिड़की का खुला क्षेत्रफल कम से कम 20% तक रखा जाता है या रखा जाना चाहिए। एक नेचुरल सनलाइट के लिए या जो खिड़की का एरिया होता है उसके बाद उसमें क्योंकि फ्रेम और पल्ले लग जाते हैं तो उसका ओपन एरिया कम हो जाता है, तो वहाँ पे जो उसका ग्लास का एरिया होगा या कमरे वो ग्लास का जो एरिया होगा वो हमारा 8 से 10% अवश्य होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं मेन टाइप्स ऑफ विंडोज़ पे कि खिड़कियाँ कितने प्रकार की होती हैं और किस डिज़ाइन की होती हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारी आती है फिक्स्ड विंडो। फिक्स्ड विंडो ये एक लकड़ी का फ्रेम होता है जिसमें स्टाइल और रेल्स होती हैं, जैसे डोर में रेल्स और स्टाइल हम बना रहे थे उसी प्रकार से खिड़की में भी खिड़की में भी जो फ्रेम बनता है उसमें स्टाइल और रेल्स होती हैं और उसके बीच में पैनल होते हैं, वो ग्लास या लकड़ी के हो सकते हैं पैनल। तो जो हमारा फिक्स विंडो है उसमें फ्रेम के अंदर जो पल्ला होता है वो फिक्स होता है या उसमें हम सीधे डायरेक्टली ग्लास भी लगा सकते हैं और बीच में मूलियन या लकड़ी की छोटी पट्टियां लगा के हम उसको छोटे छोटे भागों में भी ग्लास को बांट सकते हैं। ये खिड़की केवल हमें रोशनी प्रदान करती है, इससे हवा नहीं आ सकती क्योंकि ये फिक्स होती है, ओपनेबल नहीं होती है या खुल नहीं सकती है। इसलिए इससे हम केवल प्रकाश ले सकते हैं और हवा नहीं ले पाएंगे। और इस खिड़की का हम प्रयोग सामान्यतः उस बाहर का व्यू देखने के लिए करते हैं और आर्किटेक्चरल दृष्टि से भी ये खिड़की बहुत सुंदर दिखाई देती है। उसके बाद आता है पिवोटेड विंडो। पिवोटेड विंडो ये ऐसी खिड़की है जो एक फ्रेम पे दो धुरियों पे कील या नट बोल्ट की मदद से उसके पल्ले को सेंटरली फिक्स किया जाता है और ये जो है मूवेबल होता है पल्ला, ये किधर ही भी घूम सकता है, दाएं बाएं घुमा के इसको ओपन या क्लोज किया जा सकता है या बंद किया जा सकता है। ये इस पर हम सामान्यतः शीशे का पल्ला ही प्रयोग करते हैं। जो पैनल होता है अमूमन खिड़कियों में शीशे के पल्ले का ही प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है डबल हंग विंडो। डबल हंग विंडो ये खिड़की हमारी इस प्रकार बनाई जाती है कि इसका वर्टिकली 20 सेंटरली जो है इसको साइडों से जो हमारा स्टाइल होते हैं उसमें पेंच या नट बोल्ट की मदद से या किसी धुरी पे जो है हम पल्ले को ऐसे लटका देते हैं जिससे वो हंग हो, ऊपर और नीचे घूम के। अगर वो हॉरिजेंटल हो जाएगा पल्ला तो खिड़की ओपन हो जाएगी और वर्टिकली कर देंगे तो क्लोज हो जाएगी, तो उस पर वो हंग करती है। और इस पर क्योंकि ये खिड़की थोड़ा हाइट में लगाई जाती है जनरली, तो इसमें एक धातु की चेन लगाई जाती है, उस चेन से उस पर एक वेट लटकाया रहता है, उस वेट के माध्यम से उसको खोला या बंद करते हैं हम। और इससे इस खिड़की से हम कमरे की रोशनी को घटा या बढ़ा भी सकते हैं, उसको आधा ही खोलेंगे या थोड़ा सा हंग करेंगे। तो इस प्रकार से इस खिड़की को हम बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइडिंग विंडो। स्लाइडिंग विंडो भी एक साधारण खिड़की है। ये खिड़की कई पदार्थों से बनाई जा सकती है, वुड से भी बनाते हैं और इसको स्लाइडिंग विंडो को हम जनरली एल्युमिनियम सेक्शन में या लोहे के एमएस सेक्शन में ज़्यादा बनाते हैं आजकल, और ये आजकल बहुत पॉपुलर भी है विंडो। ये एक रोलर के माध्यम से इस खिड़की के पल्ले के नीचे एक रोलर लगा रहता है और उसमें ये क्षैतिज दरवाजे की तरह हम इसको खोल या बंद कर सकते हैं या सरका सकते हैं। इसमें ये जो है इसका स्लाइडर पल्ला लगा है और एक स्लाइडर पल्ला ये है इसका, तो इनको हम आपस में दाएं या बाएं खसका के खोल या बंद कर सकते हैं। उसके बाद सैश विंडो। सैश विंडो भी सामान्य विंडो की तरह होती है, लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि इसमें जो बीच में ग्लास लगा होता है, ये ग्लास जो होता है कई भागों में बटा होता है, लकड़ी की पट्टियों के माध्यम से या जो भी पदार्थ हम उसमें यूज़ कर रहे हैं उसके माध्यम से इसको हम कई भागों में इस ग्लास को बांट देते हैं अलग अलग। तो
उससे ये छोटे छोटे इसके पार्ट्स हो जाते हैं। तो इस जो ये बीच में ये जो स्ट्रिप लगी हैं, इनको हम जो है शैश कहते हैं, इसीलिए इस विंडो का नाम शैश विंडो है। और ये विंडो सामान्यतः तो हम लोग स्टील फ्रेम में या एल्युमिनियम फ्रेम में या लकड़ी के फ्रेम में इसका ज़्यादा निर्माण करते हैं। उसके बाद आता है ल्यूबर्ड विंडो। जैसा कि हमने जानते हैं डोर, ल्यूबर्ड डोर होता है, उसी प्रकार से ल्यूबर्ड विंडोज़ भी होती हैं। इनका भी प्रयोग हम मॉइस्चर वाले एरिया में या जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर करते हैं। एक फ्रेम के अंदर पैनल की जगह हम ल्यूबर्स लगाते हैं। 45 डिग्री पे लकड़ी की पट्टियों को आपस में झुका के लगा दिया जाता है, उससे हवा जो है प्रॉपर अंदर आती रहती है और रोशनी भी हल्की उससे अंदर आती रहती है और बाहर से अंदर दिखाई नहीं देता, यानी कि घर के अंदर की प्राइवेसी भी उससे हमारी बनी रहती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मेटल विंडो। ये मेटल विंडो इस समय बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। ये इनको हम धातुओं से खिड़कियों का जो निर्माण करते हैं, ये खिड़कियां एल्युमिनियम सेक्शन में ब्रोंज है, माइल्ड स्टील है या जीआई स्टील है या स्टेनलेस स्टील है आदि बहुत सारी धातुएं होती हैं जिनके सेक्शंस का प्रयोग करके फ्रेम और पल्ले बना के हम इन विंडोज़ का निर्माण करते हैं। ये स्टेनलेस स्टील और एल्युमिनियम की विंडोज़ अगर इसमें बनाते हैं तो वो देखने में बहुत सुंदर लगती हैं और आजकल सभी प्रकार के भवनों में स्टेनलेस स्टील की खिड़कियों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये एक तो एल्युमिनियम की अपेक्षा कम कीमत में मिल जाता है और देखने में सुंदर लगता है और इसका मेंटेनेंस भी बहुत कम होता है। उसके बाद आता है बे विंडो। बे विंडो एक विशेष प्रकार की खिड़की होती है जिसे दीवार में या दीवार पर बाहर की तरफ को प्रोजेक्ट करके बनाया जाता है। वो प्रोजेक्ट जो हम करते हैं दीवार से बाहर की तरफ, वो स्क्वायरी प्रोजेक्ट हो सकता है सीधे ऐसे, या इसको हम जैसे हमने चित्र में भी दिखा रखा है इस तरह से भी हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उसके कोनों को चैम्फर्ड करके, और या फिर राउंड शेप में हम जो है राउंड शेप में हम उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ये जब ये हमारी वॉल की पोजीशन यहाँ है और ये खिड़की हमारी इस राउंड शेप में ऐसे लगी हुई है, तो ये विंडो जो है बे विंडो कहलाती है। वो दीवार से एक्स्ट्रा बाहर निकली रहती है और इससे हमको कमरे में अंदर एक्स्ट्रा स्पेस भी मिल जाता है और हवा और रोशनी जो है तीनों डायरेक्शन से या दो डायरेक्शन से हमको प्राप्त होती रहती है और आर्किटेक्चरल व्यू से ये देखने में बहुत अच्छी या सुंदर लगती है बाहर से। उसके बाद हम आते हैं क्लियर स्टोरी विंडो। क्लियर स्टोरी विंडो का प्रयोग हम बहुत कम देखने को ऐसे मिलता है, लेकिन जहाँ पे किसी घर में या किसी पब्लिक बिल्डिंग पे, सार्वजनिक भवनों में बरामदा होता है, तो बरामदे के ऊपर का जो स्पेस होता है उस स्पेस पे बरामदे और जो मेन घर की जो छत होती है या भवन की जो छत होती है उसके बीच में जो स्पेस बचता है, इस स्पेस में हम जो है इस विंडो को दीवार के में प्रोजेक्ट करते हैं या लगाते हैं, जो बरामदे के ऊपर होती है, क्योंकि बरामदे की छत हमारी इसमें नीचे है और मेन छत जो है ऊपर है, तो इसके बीच में जो वॉल में बीच में स्पेस होगा उस स्पेस में हम इसको लगाते हैं, तो वो क्लियर स्टोरी विंडो कहलाती है। इससे हमें प्रकाश जो है अंदर मिलता है या हवा अंदर मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट डॉर्मर विंडो। डॉर्मर विंडो इस प्रकार की खिड़की को हम लोग ढालू छतों में प्रयोग करते हैं, जो ढालदार छतें होती हैं या उनको स्लोपी रूफ भी कहा जाता है, उनमें हम इसको प्रयोग करते हैं। आर्किटेक्चरल व्यू से ये खिड़की बहुत सुंदर होती है देखने में और
हवा एवं प्रकाश के आवागमन के लिए इसको हम लोग बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, रूफ या जो टेपर छत होती है उसके बीच में एक वर्टिकली इसको जो है हम डिज़ाइन करते हैं इस तरह से। तो ये हमारी डॉर्मर विंडो कहलाती है। उसके बाद कॉर्नर विंडो। कॉर्नर विंडो बहुत कम भवनों में देखने को मिलती है, लेकिन जो अच्छे भवन होते हैं, महत्वपूर्ण भवन होते हैं, उसमें ये विंडो लगी होती है। इस खिड़की को एक कमरे के एक कोने में, कॉर्नर में, जहाँ पे दो दीवारों का जंक्शन होता है, उस जंक्शन में हम इसको प्रयोग करते हैं। दोनों डायरेक्शन में उसको लगाते हैं। जैसे कि हमारा ये डायरेक्शन इसमें दिख रहा है, इधर और इधर, इन दोनों डायरेक्शन में 90 डिग्री पे या राइट एंगल पे ये विंडो हमारी लगी हुई है। इसके पल्ले जो हैं दोनों दिशाओं में खुलते हैं। दोनों दिशाओं से हमको हवा और रोशनी प्राप्त होती है और बाहर से देखने में ये खिड़की बहुत सुंदर लगती है और अंदर से बाहर का दोनों साइड का व्यू हमको इससे दिख जाता है। और इसका जो लिंटल होता है या ऊपर जो इसके बीम एक डालते हैं, लिंटल छोटा बीम ही कहलाता है, लिंटल छोटा, तो उसको जो है हम बहुत डिज़ाइन करना पड़ता है, बहुत मजबूती से बनाना पड़ता है, क्योंकि जो ऊपर का स्ट्रक्चर होगा उसको हमको रोकने के लिए उसे बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन करना होता है। उसके बाद आता है हमारा गैबल विंडो। गैबल विंडो भी हम जहाँ पे स्लोपी रूफ होती हैं जिन भवनों में, या टेपर छत होती हैं, ढालू छतें, उन जगहों पे करते हैं। तो गैबल का मतलब होता है जो हमारा त्रिभुजाकार आकृति होती है भवन के जो छत की, उस एंड में अगर हम उस विंडो को डिज़ाइन करेंगे किसी भी धातु से, लकड़ी से, तो वो गैबल विंडो हमारी कहलाती है। उसके बाद लैंटर्न विंडो। इस प्रकार की खिड़की हमारे जो फ्लैट रूफ्स होती हैं उन छतों में हम इस प्रकार की खिड़की का डिज़ाइन करते हैं। जैसा कि इसमें दिख रहा है, एक फ्लैट रूफ है। इस फ्लैट रूफ के ऊपर हमने ये खिड़की हमने डिज़ाइन की है। इसको इस प्रकार से हम डिज़ाइन करते हैं कि क्योंकि वो छत के टॉप में बनी होती है, तो उससे अंदर धूल भी आ सकती है, बारिश का पानी भी आ सकता है, तो बिल्कुल एयर प्रूफ और वाटर प्रूफ होना चाहिए, जिससे खाली रोशनी हमारे अंदर आए और बाहर का व्यू उससे दिखे। इस प्रकार से हम इसको डिज़ाइन करते हैं। छत के बीच में या किसी एक साइड किनारे पे जहाँ भी हमको आवश्यकता होती है वहाँ पर हम इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा स्काई लाइट विंडो। स्काई लाइट विंडो भी हम टेपर छतों में इसको प्रयोग करते हैं। ये हमारा स्काई लाइट, ये इसका ये पल्ला लगा है, इसके नीचे ये फ्रेम लगा हुआ है पूरा। इस फ्रेम के ऊपर हम इस पल्ले को कब्जे की मदद से जोड़ देते हैं। ये स्काई लाइट विंडो क्या होती है, ओपनेबल भी होती है। इसको हम खोल भी सकते हैं हवा के लिए। अगर बारिश होती है, आंधी धूल होती है, तो उसमें हम इसको बंद भी कर सकते हैं। वो नीचे से ही इसकी व्यवस्था बनी रहती है खोलने और बंद करने की। और इसको हम ढालू छतों पर ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है वेंटिलेटर्स। वेंटिलेटर हमारे घरों में सभी जगह प्रयोग किए जाते हैं। ये एक छोटी खिड़की होती है, वेंटिलेटर्स में से एक छोटे आकार की खिड़की। इसको हम अधिक ऊंचाई पे लगाते हैं, खिड़की या दरवाजे से अधिक ऊंचाई पे लगाते हैं। सामान्यतः इसको हम छत से 50-60 सेंटीमीटर नीचे हाइट पे लगा लेते हैं। इससे ये हमें जैसे टॉयलेट या बाथरूम में या किचन में हम इसको गर्म गैसों को या ख़राब गैसों को बाहर निकालने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। उसके बाद कंबाइंड विंडो एंड वेंटिलेटर। ये एक विशेष प्रकार का कहें दरवाज़ा या खिड़की का कॉम्बिनेशन है या रोशनदान इसके साथ होता है। इसमें तीनों चीज़ों को एक साथ जोड़ के एक ही फ्रेम पे हम तीन चीज़ों को बनाते हैं, या इसको हम मिली जुली खिड़की भी कह सकते हैं।
इसमें बीच में जैसे दरवाज़ा हमने लगा दिया है और दोनों साइड ये विंडो है हमारी, और बीच में हमारा ये डोर है, और उसके ऊपर ये पूरा रोशनदान का हमारा पोर्शन है। इससे हमारा ये खिड़की या दरवाज़ा, इसको जो भी कहेंगे, विंडो जिस प्रकार की भी है, ये इकोनॉमिकल विंडो होती है। इससे हमारी लकड़ी की बचत होती है, या इसमें हम लोहे का प्रयोग कर रहे हैं तो वो कुछ इसमें पार्ट जो होते हैं उसके कंबाइंड हो जाते हैं, तो वो कॉमन हो जाते हैं दोनों में, तो उससे हमारा पैसे की या आर्थिक रूप से हमारी बचत होती है। और जो ये ऊपर, इसके ऊपर जो रोशनदान हम लगाते हैं, ये इसका फैन लाइट कहलाता है जनरली। ये मतलब ईयर के लिए होता है या रोशनी के लिए होता है, तो इसको फैन लाइट भी हम लोग कहते हैं। फिक्स विंडो हमने आपको सबसे पहले बताया था। फिक्स विंडो वो विंडो कहलाती है जिसमें हम फ्रेम पर शीशा या ग्लास लगा देते हैं, तो वो फिक्स विंडो कहलाती है। उसके बाद दूसरा था पिवोटेड विंडो। पिवोटेड विंडो, उसके बाद नंबर 3 नंबर पे था डबल हंग विंडो। डबल हंग विंडो, इसको ऐसे जब खड़े वर्टिकल फ्रेम पर हम पल्ले को लगाते हैं और साइड में उसके नट बोल्ट के द्वारा उसको हैंग करते हैं, तो उसको हम ऐसे वर्टिकली खोल या बंद कर सकते हैं। उसके बाद कैसमेंट विंडो। उसके बाद हमने आपको बताया था स्लाइडिंग विंडो। स्लाइडिंग विंडो विभिन्न प्रकार के धातुओं से, एमएस स्टील या एल्युमिनियम या लकड़ी के बना सकते हैं हम लोग। उसके बाद सैश विंडो था। उसके बाद ल्यूवर्ड्स विंडोज़ थे। उसके बाद मेटल विंडो। उसके बाद बे विंडो। उसके बाद क्लियर स्टोरी विंडो, डॉर्मर विंडो, कॉर्नर विंडो, स्काईलाइट विंडोज़, वेंटिलेटर्स, कंबाइंड विंडोज़ एंड वेंटिलेटर्स। कंबाइंड विंडोज़ एंड वेंटिलेटर एक मिली-जुली प्रकार की खिड़की होती है, ये हमने आपको बताया था। इसमें दरवाजे के ऊपर एक रोशनदान बनाया जाता है और उसके अगल बगल खिड़की होती हैं। कभी कभी इसको वन साइड विंडो या वन साइड डोर इस तरह से भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ऊपर का ये पोर्शन वेंटिलेटर कहलाता है और ये विंडोज़ हो जाती है हमारी, और साइड में हमारा डोर हो जाता है। तो इस तरह से भी हम इसको डिज़ाइन करते हैं, या इस प्रकार से भी डिज़ाइन हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद वेंटिलेटर हमने आपको बताए थे। वेंटिलेटर ऊंचाई पे लगाए जाते हैं, दरवाजे और खिड़की से ज़्यादा ऊंचाई पे होते हैं, और छत से 50 या 60 सेंटीमीटर नीचे इनको हम लोग लगाते हैं। और इनके जो दिल्हे या पल्ले होते हैं वो सामान्यतः तो हम कांच से बनाते हैं। ये कभी कभी रोशनदान को हम केवल रोशनी के लिए भी प्रयोग करते हैं, तो इनके फिक्स पल्ले भी हम लोग बना देते हैं। उसके बाद स्काईलाइट विंडो। स्काईलाइट विंडो हम टेपर छतों में या ढालू छतों में इसका प्रयोग करते हैं, और ये छत के समानांतर या जैसे इस छत की स्लोप होगी उसी स्लोप के अनुसार इसको डिज़ाइन किया जाता है। और इसका पल्ला जो होता है या लीफ जो होता है वो ओपनेबल भी होता है। इसको खोलना या बंद करना, इसमें प्रोग्रामिंग की बनी रहती है इस तरह से, और इसको छत के मध्य भाग को काट के बनाया जाता है। उसके बाद एक था हमारा लैंटर्न विंडो। इस प्रकार की खिड़की हम चपटी छतों में प्रयोग करते हैं। लैंटर्न मीन्स लालटेन के आकार की, उसको किसी भी डिज़ाइन में हम बना सकते हैं।
टेपर बना सकते हैं, 1 साइड टेपर बना सकते हैं, 4 साइड टेपर बना सकते हैं, या 2 साइड टेपर भी हम इसको बना सकते हैं। इसका प्रयोग भवन में मध्य भाग में या भवन के बीच के पार्ट में अगर रोशनी की हमें कमी हो रही है या कम रोशनी आती है तो उसके लिए हम इसको प्रयोग करते हैं। उसके बाद गैबल विंडो, ये टेपर छत का जो गैबल होता है, साइड होती है उसकी, साइड में जो टेपर हिस्सा हमको तिकोना हिस्सा दिखाई देता है उसमें हम इस विंडो को लगाते हैं। और उसके बाद कॉर्नर विंडो था। कॉर्नर विंडो हम किसी भवन के या कमरे के कोने में, जो राइट एंगल का कोना होता है कमरे का, उसमें हम इसको दोनों साइड जो है डिज़ाइन करते हैं जिससे हमको दोनों साइड का व्यू दिखे, दोनों साइड से हम प्रकाश या हवा ले सकें, इसलिए हम इस खिड़की को कॉर्नर में प्रयोग करते हैं। उसके बाद डॉर्मर विंडो, ये खिड़की ढालू छत में प्रयोग की जाती है, या इसको हम ढालू छत में इसका निर्माण करते हैं और इसको वर्टिकली जो है डिज़ाइन किया जाता है और इसको ओपनेबल या फिक्स भी बनाया जा सकता है। क्लियर स्टोरी विंडो, ये 2 छतों के बीच में जो वॉल में स्पेस होता है बरामदा या मेन छत के बीच में, वहाँ पे इस क्लियर स्टोरी विंडो को हम लोग बनाते हैं। बे विंडो, ये बाहर की तरफ प्रोजेक्ट की हुई विंडो होती है, इसको हम इस स्क्वायर में भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, गोलाई में भी कर सकते हैं और चैम्फर्ड आकार में भी कर सकते हैं। मेटल विंडो, इनको हम धातुओं से बनाते हैं, एल्युमिनियम, ब्रॉन्ज, माइल्ड स्टील, जीआई स्टील या स्टेनलेस स्टील से इन खिड़कियों को बनाते हैं। ल्यूबर्ड विंडो, इस प्रकार की खिड़की एक फ्रेम पर, उसके अंदर पैनल की जगह पर हम ढाल में ल्यूबर्ड या टेपर पत्तियां 45 डिग्री के अंश पर भर देते हैं। उसके बाद एक सैश विंडो था, इसमें सैश बार का प्रयोग करते हैं। और स्लाइडिंग विंडो, इसमें पल्ले जो हैं दाएं या बाएं हम खिसका के प्रयोग कर सकते हैं। डबल हंग विंडो, ये वर्टिकली जो है हंग होती है। उसके बाद पिवोटेड विंडो, ये हॉरिजेंटली हंग होती है। और फिक्स विंडो। आज का जो प्रशिक्षण मैंने आपको दिया वो हमें आशा है कि आपके भविष्य में वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।